चलो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको शुरुआत करेंगे। तो प्रॉब्लम देखो कैसे टाइप का होता है इसका। अगर प्रॉब्लम की बात करें तो बच्चों देखो, पहला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, शो द प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अब बच्चों ये एग्जांपल में हमें क्या पूछा, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा। क्या पूछा है? अगर ग्रॉस प्रॉफिट पूछता है वो, तो उसका फॉर्मेट जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, 5 नंबर के पॉइंट से। बट इन्होंने क्या पूछा, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा, नेट प्रॉफिट भी पूछा। अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है वो देख लो। तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, रॉ मटेरियल है 1 जनवरी 1963 7,200। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक होगा क्योंकि 1 जनवरी का है। 1 जून, 30 जून का देवा है उन्होंने 4,600। 30 जून है, इसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, दिखा क्या। उसके बाद में डायरेक्ट वेजेस है 3,900, फैक्ट्री रेंट है 350, फैक्ट्री लाइटिंग है 460, कैरेज इनवर्ड है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, ऑफिस ओवरहेड है, इनडायरेक्ट वेजेस है और सेल देवा है 25,000 रुपए। तो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट शीट बनाना है। तो कॉस्ट शीट बना देने के लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना है, और फॉर्मेट क्या था कॉस्ट शीट का, पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम, बरोबर है, यस और नो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ। अब देवानी हमें किसके बुक्स में है, तो डैट 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 देंगे। क्या बना रहे बच्चों हम, कॉस्ट शीट। अब काय के लिए बना रहे ये भी नहीं देवा, नहीं तो कभी कभी प्रोडक्शन देवा रहता कि कारपेट बना रहे हैं या फिर क्रूड ऑयल बना रहे हैं, काय के लिए देवा नहीं है। कितने टन यूनिट है वो भी देवा नहीं है। तो नहीं देवा है तो नहीं देवा है, कोई फर्क नहीं गिरता उससे। तो अब हमारा फॉर्मेट जो है वो क्या है बच्चों, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, ये फॉर्मेट है सिंपल वाला, पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम। अब बच्चों मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था कि जब भी आप कॉस्ट शीट के एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं तब ये कंसीडर करके चलना है कि हम एक प्रोड्यूसर है। हम कौन है, प्रोड्यूसर है, और हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। मान लो हम ये पेन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये पेन। अब मान लो अगर हम ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सब में पहले क्या लगेगा, हमें रॉ मटेरियल लगेगा। क्या लगेगा, और अपने पास 3 रॉ मटेरियल दे हुए हैं। देखो एग्जाम्पल में कितने रॉ मटेरियल दे हुए हैं, एक रॉ मटेरियल है जिसमें 2 स्टॉक है, एक 1 जून का, एक 30 जून का, दिखा गया, और दूसरा है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, दिखा। तो पहले तो अब ओपनिंग स्टॉक बोले तो कौन सा, जो पिछले साल का बचे हुआ रॉ मटेरियल था, और 31 या 30 जून वाला कौन सा, तो जो ये साल के आखिरी में बचा, समझा। अब पहले तो हम वो रॉ मटेरियल यूज करेंगे जो पहले से बचे हुआ है। एक अच्छा प्रोड्यूसर वही होता है जो जूना रॉ मटेरियल यूज करता, तो इसलिए पहले हमें क्या चाहिए, जूना रॉ मटेरियल। तो हम वो अगर जूना रॉ मटेरियल हम पहले ये साल में यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था बच्चों, वो सुनाई नहीं दिया, 7,200 था, बरोबर है। अब अगर रॉ मटेरियल कम गिर रहा है हमारे पास, अब हमें ये 1,000 पेन बनाना है और हमारे पास रॉ मटेरियल है 400 पेन का, तो 600 पेन का रॉ मटेरियल कम गिराना, तो हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। परचेस करेंगे तो क्या होगा, उसमें प्लस होगा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें क्या देना है वो आपको लॉजिक नहीं लगाना है, आपको आपके दिमाग में, माइंड में ये सेट करना है कि एक प्रोड्यूसर को क्या क्या लगता है प्रोडक्ट बनाते वक्त। तो जैसे आप सोचोगे वैसे वैसे पॉइंट उठाना है, लेकिन पॉइंट के हिसाब से सोचोगे तो आपको कॉस्ट शीट नहीं आती है। तो आपको जब भी कॉस्ट शीट सॉल्व करना है ये समझ के सॉल्व करना है, यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ एनी XYZ कंपनी। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको पेन बनाना, स्केल, इरेजर, शार्पनर, कटर, जो बनाना है बनाओ, कार बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, समझा, जो बनाना है बनाओ, लेकिन उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल फिर एक अच्छा प्रोड्यूसर पहले देखेगा जूना है क्या, वो हम यूज करेंगे। कम गिरा तो परचेस करेंगे, तो हमने परचेस किया, कितने का किया परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, देखो वहां पे देवा है 14,000। अब ये जो परचेस किया रॉ मटेरियल, ये गाड़ी में आएगा या हाथ में लेके आएंगे या थैली में लेके आएंगे हम। अब हम एक फैक्ट्री के प्रोड्यूसर है, किसके प्रोड्यूसर है, और फैक्ट्री के प्रोड्यूसर है, तो वो हिसाब से फिर क्या होता है बच्चों, जो भी रॉ मटेरियल हम परचेस करके लेके आते हैं तो वो गाड़ी में आता है, समझा क्या, ट्रक में आता है, तो उसको लाने के लिए गाड़ी भाड़ा लगता है, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। क्या लगता है, तो ढूंढो हमारे एग्जाम्पल में कैरेज इनवर्ड है क्या, तो इसमें प्लस होगा कैरेज इनवर्ड। क्या प्लस होगा, कितना है कैरेज इनवर्ड, 220।
अब कैरेज इनवर्ट तो आ गया बच्चों, क्या आ गया? अब कैरेज इनवर्ट के बाद में हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि कैरेज इनवर्ट के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हमारे पास गाड़ी जब आ रही थी फैक्ट्री के अंदर, तब रास्ते में कहीं पंचर हुई, कहीं पे कुछ ऑक्ट्राई ड्यूटी लगी या कुछ लगा गया, तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ऑक्ट्राई ड्यूटी, इमरजेंसी एक्सपेंसेस है क्या उसमें चेक करो, नहीं है, तो फिर बस इसकी टोटल करना है आपको, देखो कितनी आती है, 21,920। अब ये टोटल में से बच्चों जहां पे भी ओपनिंग स्टॉक आता है कंपलसरी वहां पे क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया? ऐसा माल जो ये साल में बच गया, यूज में नहीं आएगा। कितना था क्लोजिंग स्टॉक बोले तो 30 जून वाला, 30 जून वाला रॉ मटेरियल देखो कितना है, 4000 माइनस करके 4600 को माइनस करो और बाहर लेके जाओ 17,320। अब जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं इसलिए आपके पास फिजिकल नोट्स होना जरूरी है, या फिर एटलीस्ट दूसरे मोबाइल में आप क्या करो, पीडीएफ नोट्स परचेस कर लो, यानी जब आप मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके बाजू में नोट्स होना चाहिए या पीडीएफ हो नोट्स होना चाहिए, जिसकी वजह से जब हम पढ़ा रहे तब आपको अमाउंट पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि हर टाइम पे मैं आपको नोट्स इस पे शो नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि देखो अगर मैं बार बार नोट शो करूंगा तो दिक्कत जाएंगी। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लूंगा, उसमें क्या है वो बताऊंगा, जितना पॉसिबल है उतनी नोट्स में शो करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हार्ड कॉपी पास में रहना और वैसे विदाउट हार्ड कॉपी के स्टडी करना उसमें फर्क होता है थोड़ा सा। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हम लोग कुरियर भी करते हैं, तो आप मुझे बोल सकते हैं, पर्सनल नंबर मेरे व्हाट्सएप कर सकते हो। गॉट इट? तो अब ये आ गया बच्चों कितना, 17,320। अब यहाँ पे इसको नाम देंगे हम नंबर 1 मटेरियल कंज्यूम। क्या नाम देंगे? मटेरियल कंज्यूम का मतलब होगा इतना मटेरियल हम यूज करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए, समझा गया? दैट इज कॉल्ड मटेरियल। अब मटेरियल कंज्यूम में क्या प्लस होता है? दो चीजें प्लस होती है, एक होता है डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट, क्योंकि माल तो कहाँ गया बच्चों? फैक्ट्री के अंदर आ गया। अब फैक्ट्री से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक माल को लेके जाना है, फैक्ट्री से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक किसको लेके जाना है? माल को लेके जाना है। तो दो टाइप में लेके जाते हैं, एक तो मजदूर क्या करेगा, कंधे पे ले जाएगा, वेजेस बोलते हैं उसको, या छोटी छोटी बैटरी वाली गाड़ी होंगी उससे क्रेन से लेके जाएगा तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस लेके चेक करो, डायरेक्ट वेजेस 3,900 दिखा गया, तो चलो प्लस करो इसमें डायरेक्ट वेजेस। अब एक ही पॉइंट है ना? इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट है क्या? वही तो डायरेक्ट वेजेस एक ही है ना, कितना था? 3,900। एक ही पॉइंट होने से डायरेक्ट आउटर कॉलम में प्लस करना है। टोटल कितना आ रहा है देखिए, 21,220। इसको सेकंड नंबर क्या नाम दोगे? प्राइम कॉस्ट। क्या नाम दोगे इसको? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक कॉस्ट। इसको क्या नाम देते बच्चों? अब बेसिक कॉस्ट का मतलब ये हमारी फैक्ट्री थी, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है समझा क्या? पहले ट्रक यहाँ पे आ गया था माल लेके, ये ट्रक फिर यहाँ से माल लेबर के थ्रू पकड़ लो, हमने क्या किया, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके गए, बरोबर है? अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में माल चले गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा। इसका मतलब माल क्या है, फैक्ट्री के अंदर है, फैक्ट्री के अंदर है तो इसमें फिर क्या प्लस होंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस प्लस होंगे, इसलिए इसमें प्लस होता है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या प्लस होता है बच्चों? अब फैक्ट्री ओवरहेड यानी क्या, तो फैक्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है वो सभी इसमें लिखेंगे, तो पहले चेक कर लेते हैं हम। देखो बच्चों फैक्ट्री लिखे हुआ है तो वो तो इजी है कि आपको डायरेक्टली लिखना है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, दिखा क्या? बाद में उसके अलावा इनडायरेक्ट वेजेस है, समझा क्या? 3 पॉइंट है, बरोबर है? अब ये पॉइंट है क्या वो समझ लो। सब में पहले पॉइंट कौन सा है? फैक्ट्री रेंट, यानी फैक्ट्री हमारी भाड़े की है, हम रेंट देते, कितना देते हैं? 350 रुपए, समझ में आया? बाद में फैक्ट्री लाइटिंग, यानी फैक्ट्री का लाइट बिल आता कितना है? 460। बाद में इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट वेजेस समझ लो बच्चों ये क्या है। इनडायरेक्ट वेजेस यानी वो वेजेस होती है जो फैक्ट्री क्लीन करने के लिए लगती है, फैक्ट्री की साफ सफाई करते हैं तब लगती है, समझा क्या? फैक्ट्री वॉश करते हैं तो जो लेबर मजदूरी को देते हैं, या कभी झाड़ कट करना पड़ता है, फैक्ट्री के घास गवत निकालना पड़ता है, फैक्ट्री में झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, तो उसके लिए जो लेबर को हम पैसे देते हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वेजेस। उसको क्या बोलते हैं? कितना है ये सबकी टोटल कर दो, देखो बाहर कितनी जाती, फटाफट करते आना चाहिए टोटल, ऐड कर दो इसको,
22,580। अब रूल के हिसाब से इसमें माइनस होता है बच्चों सेल ऑफ स्क्रैप। क्या माइनस होता है? सेल ऑफ स्क्रैप बोले तो वेस्टेज। हमारे पास वेस्टेज था क्या? नहीं था सर, तो हम इसमें माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद में इसमें प्लस होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी आधा तैयार माल। बट हमारे एग्जांपल में कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं था, इसलिए वो भी नहीं लिखेंगे। फिर हम डायरेक्ट इसको थर्ड नंबर नाम देंगे, और वो थर्ड नंबर क्या रहता है? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या होता है? अब फैक्ट्री कॉस्ट क्यों हो गया? क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड सब खर्चे प्लस हो गए, तो अब ये कहाँ की कॉस्ट हो गई? फैक्ट्री के अंदर की। अब फैक्ट्री के अंदर से प्रोडक्ट कहाँ जाता है? ऑफिस में जाता है। काहे के लिए? सैंपल पे लेबल, लेबल कौन सा होना चाहिए, एमआरपी क्या रखेंगे, प्राइस क्या रखेंगे, डिजाइन कैसे रहेंगी, लेबल की फिनिशिंग कैसे करेंगे, वो सब के लिए ऑफिस के लोग डिसाइड करते हैं। इसलिए फिर इसमें प्लस होता है बच्चों ऑफिस ओवरहेड। क्या प्लस होता है? क्या प्लस होता है? अब ऑफिस ओवरहेड बोले तो ऑफिस से रिलेटेड सभी खर्चे देखो क्या क्या उसमें। सिर्फ एक ही पॉइंट है बच्चों ऑफिस ओवरहेड, एक ही पॉइंट है। कितना है वो? ऐड करो 23,700। अब इसको नाम देंगे नंबर 4 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कम ऑन, क्या नाम देंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन बनाने के लिए कितना कॉस्ट आया, तो 23,780 कॉस्ट आया। और फिर इसमें तीन चीजें रहती है बच्चों। एक प्लस होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या प्लस होता है? बट क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में ओपनिंग स्टॉक काय की देवे नहीं थे, सिर्फ रॉ मटेरियल का था, तो इसलिए वो पॉइंट इसमें आएगा नहीं। परचेस ऑफ फिनिश गुड्स देवा है क्या? वो भी देवा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो भी देवा नहीं है। समझ में आया? फिर इसीलिए इसको डायरेक्ट ऑब्लिक करके नाम देंगे नंबर 5, जो ये मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है बच्चों कि ये कॉस्ट में माल बेचेंगे, वो कॉस्ट कौन सी है? 23,000। तो आपने दो बार नहीं लिखना, आपने इसका ऑप्शन करके यही लिख लेना। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए अमाउंट लिख रहा हूँ अलग से। समझा क्या? आपने इसको ऑप्शन करके क्या करना है, यहाँ पे लिख देना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे प्लस होता है एज पर अवर फॉर्मेट के हिसाब से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या प्लस होता है? लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में हमें ग्रॉस प्रॉफिट पूछा, क्या पूछा? और नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ये समझ लो बच्चों। अगर मैं एमआईडीसी से बेचूं, जहां पे मेरी फैक्ट्री है, वहां से मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, और वही अगर मैं वहां पे मार्केट में उसके दुकान तक मैं डिलीवरी देता हूं, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट की कंसेप्ट अलग है, नहीं तो बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट का तो मतलब अलग है, आपने इसमें अलग समझा। नहीं, मैं आपको क्या समझा रहा कि एमआईडीसी से बेचते तो कितना प्रॉफिट अर्न करूंगा, और एमआईडीसी के जगह मैं अगर डायरेक्ट उनके कस्टमर के क्या कर रहा हूँ, शॉप पे डिलीवरी दे रहा, तो मुझे कितने खर्चे लगेंगे और तब मैं कितना कमाऊंगा। तो ये दो टाइप के हमें प्रॉफिट पता करना है कि अगर कोई एक आधा यहाँ से लेके जाता है तो क्या रहेगा, वहां जाएगा, तो वहां से अगर उसके होम डिलीवरी या शॉप डिलीवरी देते तो अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा, इसलिए दो लाइन छोड़ के ही हमें सेल लिखना है। दो लाइन छोड़ के हमें क्या लिखना है? सेल। एग्जाम्पल में सेल कितना था? 25,000। कितना था बच्चों? अब 25 में से अगर ये माइनस किया तो कितना आता है? 1,200। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हमने फॉर्मेट यहाँ पे चेंज किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 नंबर का पॉइंट लिखा, दो लाइन छोड़ के सेल लिखा, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को फिर से नीचे सेल के नीचे लाते, लेकिन सेल को ऊपर नीचे से क्लोज कर दे, ये बात समझ लो। सेल को ऊपर नीचे से क्लोज करते हैं, यानी यहाँ पे सेल का मैटर खत्म। अगर मैं एमआईडीसी से बेचूं तो मैं 25,000 में बेचूंगा और 1220 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन अब मुझे ये देखना, अगर मैं वहां तक उसके घर तक डिलीवरी देता हूँ तो 1220 रुपए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें से माइनस होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या माइनस होगा बच्चों? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस था क्या? कुछ भी देवा नहीं था। तो फिर से क्या करना, यहाँ पे देना डैश, फिर से टोटल नीचे खींचना 1,220 एंड दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। इसको क्या नाम देंगे? समझा क्या? अगर मान लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिलीवरी वैन, डिप्रिसिएशन ऑन वैन, एजेंट सैलरी, कमीशन ऑन सेल, ऐसा कुछ देवा रहता तो हम इसमें से माइनस करते थे, फिर नेट प्रॉफिट मिलता था। इसका मतलब है हम एमआईडीसी से बेचे तो भी 1220 रुपए कमाएंगे, अगर हमने वहां पे रिटेल शॉप डिलीवरी दी है तो भी हम 1220 रुपए कमाएंगे। और लास्ट में इसको क्लोज करना है। यहाँ पे हमारा बच्चों कॉस्ट शीट का फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। तो कॉस्ट शीट का फर्स्ट एग्जाम्पल में कुछ था नहीं, नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट है। बट जब भी आप कॉस्ट शीट का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, आप एक प्रोड्यूसर है ये समझ के आपको कॉस्ट शीट का एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सेकंड, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जब बना रहे हो कोई प्रोडक्ट को तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी, वैसे आपको सॉल्व करना है।
और इसलिए सब में पहले हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में प्लस किया परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद में प्लस किया कैरेज इनवर्ड, टोटल करी, उसमें से माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और उसके बाद में हमें नंबर 1 मिला मटेरियल कंज्यूम, एक ही पॉइंट था डायरेक्ट वेजेस, वो हमने उसमें प्लस कर दिया। फिर हमें मिला प्राइम कॉस्ट बेसिक कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट बेसिक कॉस्ट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे प्लस किए, वो प्लस करने के बाद में वहां पे स्क्रैप नहीं था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था, इसलिए उसको नाम दिया हमने थर्ड नंबर फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें प्लस करते बच्चों ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में एक ही पॉइंट था ऑफिस ओवरहेड, डायरेक्ट वो लिखा बाहर, आउटर कॉलम में लिख के उसको ऐड किया। फिर हमें क्या मिला, 4 नंबर का पॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 3 टाइप के चीजें प्लस और माइनस होती है, पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दूसरा परचेस ऑफ फिनिश गुड्स, ये प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होता है, लेकिन हमारे एग्जांपल में वो देवा नहीं था तो हमने वो लिखा नहीं। उसके बाद में उसी को नाम दिया हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारे एग्जांपल में हमें ग्रॉस प्रॉफिट पूछा था, इसलिए हमने 2 लाइन छोड़ के सेल लिखा, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला। ग्रॉस प्रॉफिट को फिर से सेल के नीचे अगर आप लिखते हो और उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर माइनस करते हो तो यू कैन गेट नेट प्रॉफिट, बट यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी पॉइंट देवा नहीं था, इसलिए जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वही हमारा नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।